बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर रहे हैं और इसके पहले 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने 6ठा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो स्टेटमेंट है वो मैंने पहले से बोर्ड में लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें 3-4 सेट्स उसने हमें दिए हैं। एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सेट ए है जिसके अंदर हैं 0, 1, 2 एंड 3। सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6। सी सेट में है 5, 6, 7 एंड 8 और डी सेट में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8। और इसके कुल 14 पार्ट्स हैं जो सॉल्व करने हैं। तो मैं 1 बाय 1 एक एक करके सॉल्व करता हूँ। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि फाइंड आउट करें ए यूनियन बी। तो पार्ट नंबर 1 में हम ए और बी जो दो सेट्स हैं उनका यूनियन लेते हैं। ए यूनियन बी, चूँकि पहले ए का नाम है तो सेट ए लिस्ट करेंगे 0, 1, 2, 3 और इसका यूनियन लेंगे सेट बी के साथ। बी के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5 और 6। इसका जो आंसर होगा ए यूनियन बी का, उस सेट में हम एलिमेंट लिस्ट करेंगे यूनियन में, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले सेट्स में 0 है वो आ जाएगा, उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा और 3। पहला सेट सारा लिस्ट हो गया। अब दूसरे के भी सारे एलिमेंट्स इसके साथ ऐड कर दें तो दूसरे सेट में 2 और 3 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहले हम लिख चुके हैं, तो इनको रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो ये आंसर है ए यूनियन बी का। सेकंड पार्ट देखें इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में है फाइंड आउट करना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में पहले बी सेट लिस्ट करेंगे जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5 और 6 और इसका यूनियन हमने लेना है सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 और 8। इसका जो आंसर होगा यानी बी यूनियन सी का, वो भी एक सेट होगा। और इस सेट में ज़ाहिर है जिस तरह हम यूनियन में दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं तो इसमें भी दोनों के तमाम एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे। हम 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 और 6। ये तो पहले सेट्स के हो गए। अब दूसरे सेट में 5 और 6 आ चुके हैं तो उसके साथ आ जाएगा 7 और 8। तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट बी यूनियन सी। इसमें जो तीसरा पार्ट है वो है सी यूनियन डी। पहले हम सेट सी के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे। सी में है 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7 और 8 और इसका यूनियन लेना है डी के साथ। डी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8। चूँकि यूनियन में जिस तरह के हम जानते हैं कि दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, लिस्ट करना है, तो 2 आएगा। क्योंकि सेकंड सेट में पहले 2 है, तो ये तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम अगर तरतीब से शुरू करें तो 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद इधर 6 है लेकिन यहाँ 5 भी है तो 5 आएगा। 5 के बाद 6 आएगा चूँकि 6 दोनों में कॉमन है, फिर 7 और 8 आएंगे। तो ये इसका आंसर है 2, 4, 5, 6, 7, 8 सी यूनियन डी का। उसके बाद चौथा पार्ट है, उसमें हमने लेना है इंटरसेक्शन। पार्ट नंबर 4 में ए इंटरसेक्शन बी।
इसमें पहले चूँकि सेट ए का नाम लिखा हुआ है तो इसी तरह हम सेट ए को लिस्ट करेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 और 3। इसका इंटरसेक्शन लेना है सेट बी के साथ। बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4, 2 3 4 5 और 6। तो दो सेटों का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक सेट होता है, और उस सेट में हम लिखते हैं दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स या वो एलिमेंट्स जो एक सेट में भी हों और दूसरे सेट में भी हों, यानी उन एलिमेंट्स का दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होना लाजमी है। तो सेट ए में देखें 0 है, वो सेट बी में नहीं है तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट नहीं आएगा। 1 है, इस सेट में नहीं है, वो भी यहाँ हम नहीं लिस्ट करेंगे। 2 है और 3 है, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में भी प्रेजेंट हैं, तो हम 2 और 3 लिस्ट करके सेट को क्लोज़ कर देंगे। चूँकि 4 5 6 इधर नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, 2 एंड 3। उसके बाद 5th पार्ट है, उसमें देखें 5th पार्ट में है बी इंटरसेक्शन सी। हमने फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ हम पहले सेट बी लिखेंगे, जिस सेट का नाम पहले लिखा हुआ है उस सेट के एलिमेंट्स पहले लिस्ट करने हैं। बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 और 6, और इसका इंटरसेक्शन लेना है सेट सी के साथ, और सी के एलिमेंट्स इधर से लेते हैं 5 6 7 और 8। अब इसका जो आंसर होगा उसमें हमने इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, या वो एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर हों। 2 है 3 है, इसमें ना 2 है ना 3 है तो वो तो नहीं आएंगे। 4 भी सेकंड सेट में नहीं है, नहीं आएगा। 5 और 6 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम 5 और 6 लिस्ट करेंगे। ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है उसमें यही दो एलिमेंट्स आएंगे, 5 और 6। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है सी इंटरसेक्शन डी। पार्ट नंबर 6 है सी इंटरसेक्शन डी। तो इसमें हम पहले सेट सी लिस्ट करते हैं। सी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। इसका इंटरसेक्शन लेना है डी के साथ। डी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। तो सी इंटरसेक्शन डी का जो आंसर होगा उसमें इनके कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इनके कॉमन एलिमेंट्स देखें, 5 उस तरफ नहीं है, 6 है तो एक 6 कॉमन है, 7 इसमें नहीं है, 8 कॉमन है तो 8 आ जाएगा। 6 और 8 ये दो एलिमेंट्स आएंगे, बाकी इसमें कोई कॉमन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 7, वो है ए कॉम्प्लीमेंट। यानी पार्ट नंबर 7 में हमने फाइंड आउट करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब ये होता है कि हमने उस ओरिजिनल सेट को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी उस सेट को यूनिवर्सल सेट से आप माइनस कर लें तो जो आंसर आएगा वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हमने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा, पहले हम यूनिवर्सल सेट लिस्ट करेंगे। यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 8 तक, यानी इसमें है 0 1 2 डॉट 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 8। इसका मतलब है कि 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 ये इसी सीक्वेंस में आ रहे हैं। इसमें से हमने माइनस करना है सेट ए। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 3।
तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर होगा वो भी एक सेट होगा। अब इस सेट में हमने चूँकि सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन में आपने याद रखना है ये बात कि हमेशा पहले सेट के एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं, दूसरे सेट का जिस सेट ने सब्ट्रैक्ट होना है उस सेट का कोई एलिमेंट यहाँ आप आंसर में नहीं लिख सकते। यानी आंसर में हमारे पास ना 0 आएगा, ना 1 आएगा, ना 2 आएगा और ना 3 आएगा। इन 4 एलिमेंट्स में से कोई भी नहीं आएगा। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं वो सारे हमारे आंसर में आ जाएंगे। अब यूनिवर्सल में कौन से हैं? 0 से लेकर 8 तक लगातार हैं, तो 0 1 2 3 हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो 4 है, 5 6 7 और 8 ये ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 में वो पूछ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हमने इसको यूनिवर्सल से माइनस करना है ओरिजिनल बी को। तो यूनिवर्सल सेट जो है उसके एलिमेंट उसी तरह पहले लिस्ट कर देंगे, 0 1 2 अप टू 8, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बी को। बी सेट हमारे पास ये है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 और 6। तो बी कॉम्प्लीमेंट में बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बी सेट का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट के। तो यूनिवर्सल सेट तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 6 नहीं आएंगे क्योंकि वो बी में हैं। तो उसके बाद फिर 7 आएगा और 8 आएगा। तो ये आंसर हो गया बी कॉम्प्लीमेंट का। उसके बाद जो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9। जी नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9 सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस सी सेट। तो पहले हम यूनिवर्सल के एलिमेंट लिस्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 अप टू 8, और इसमें से माइनस करेंगे सी। सी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 और 8। तो जो सी कॉम्प्लीमेंट है उसमें इसी तरह से हम सेट यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ओरिजिनल सी में नहीं हैं। यानी 5 6 7 और 8 के अलावा यूनिवर्सल के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो यहाँ आएंगे। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 और 4, 5 6 7 8 नहीं आएंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10। इसमें हमने फाइंड आउट करना है डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट माइनस डी आएगा। यूनिवर्सल के हैं 1 0 1 2 3 4 5 8 तक, और इसमें से माइनस करना है डी। तो डी के एलिमेंट्स यहाँ पर हैं 2 4 6 और 8। तो इसका जो आंसर होगा यानी डी कॉम्प्लीमेंट का, उसमें यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने हैं। अब डी सेट में चूँकि 2 4 6 और 8 इवन नंबर्स हैं, तो इनके अलावा जो यूनिवर्सल में बचेंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 उधर है नहीं आएगा, फिर 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 नहीं आएगा, और यहाँ पर ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। ये है पार्ट नंबर 10 डी कॉम्प्लीमेंट, जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 3 5 और 7। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 11। तो 11th में है ए माइनस बी, यानी इसमें हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। अब ये सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, डिफरेंस का। तो पहले सेट ए है, हम ए के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे। ए में है 0 1 2 3। तो सेट ए को जो है यहाँ पर पहले लिस्ट करते हैं, 0 1 2 और 3, और इसमें से माइनस करना है बी। बी के एलिमेंट्स हैं 2
3, 4, 5 और 6। तो इसका जो आंसर होगा यानी A माइनस बी का, उसमें पहले सेट के एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं। याद रहे कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हों, तो वो सेट जो पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स आंसर में आएंगे। जो सेट बाद में लिखा हुआ है यानी जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका कोई एलिमेंट यहाँ आंसर में नहीं आएगा। यानी पहले सेट के ही तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो दूसरे में ना हों। तो 2, 3, 4, 5 और 6 में तो कुछ भी नहीं लिखना, पहले सेट्स में लिखना है। और पहले के भी वो एलिमेंट जो उधर ना हों। तो 0 चूँकि उसमें नहीं है 0 आ जाएगा, 1 उसमें नहीं है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। 2 और 3 दूसरे सेट में हैं, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो A माइनस बी का जो आंसर है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, 0 और 1। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर है 12। इसमें वो पूछ रहा है कि आप C माइनस डी करें। C माइनस डी, पहले कौन सा सेट आएगा? C के एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8। तो पहले हम C को लिस्ट करेंगे, 5, 6, 7 और 8। उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने D सेट। D के एलिमेंट हैं 2, 4, 6 और 8। तो इसका जो आंसर होगा यानी C माइनस डी का, उसमें 5, 6, 7, 8 में से वो एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे जो इधर ना हों। पहले सेट के लिखेंगे जो दूसरे में ना हों। तो 5 उसमें नहीं है, एक तो 5 आ जाएगा, दूसरा 6 आ जाएगा। 6 इसमें मौजूद है तो वो हम नहीं लिख सकते, 6 नहीं आएगा जी। 7 इधर देखें, यहाँ पर नहीं है तो हम 7 लिस्ट करेंगे। और उसके बाद है 8, वो चूँकि सेकंड सेट में प्रेजेंट है तो हम 8 को यहाँ नहीं लिस्ट कर सकते। तो 2 ही एलिमेंट आएंगे, 5 और 7 C माइनस डी के लिए। नेक्स्ट है जी पार्ट हमारे पास 13th पार्ट में फाइंड आउट करना है B माइनस ए। अभी हमने A माइनस बी निकाला था, अब B माइनस ए करना है। जो A माइनस बी हमने किया था उसमें सेट A पहले लिखा था और B बाद में। अब B माइनस ए है तो B के एलिमेंट्स इधर लिखेंगे और A के उस तरफ लिखेंगे। यानी पहले हमने सेट B के एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें से माइनस करना है सेट A के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 एंड 3। 0, 1, 2 और 3। तो जो B माइनस ए का आंसर होगा उसमें अब हम इस सेट के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे जो सेकंड में प्रेजेंट ना हो। तो 2 चूँकि उस तरफ है नहीं आएगा, 3 उस तरफ है नहीं आएगा, 4 इस सेट में नहीं है 4 लिख लेंगे, फिर 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। तो ये 3 एलिमेंट्स 4, 5, 6 ऐसे हैं जो सेट A में तो हैं और लेकिन B में नहीं हैं। तो इसलिए ये B में तो हैं, A में नहीं हैं, ये B माइनस ए में आ जाएंगे। यानी 5, 4, 5 और 6 ये ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं जो पहले सेट B में मौजूद हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। और दूसरा जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जो आंसर है उसमें यही आ जाएंगे 4, 5 और 6। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 14। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें हमने फाइंड आउट करना है D माइनस ए। पहले सेट D को लिस्ट करते हैं। D के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8। माइनस करना है A में है 0, 1, 2 एंड 3। 0, 1, 2 एंड 3। इसका जो आंसर है उसमें हमने पहले सेट के एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं जो दूसरे में ना हों। तो पहले सेट में 2 है, वो दूसरे में प्रेजेंट है, यहाँ आंसर में नहीं आएगा। 4 सेकंड सेट में नहीं है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चूँकि ये तीनों एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट नहीं हैं तो D माइनस ए का जो आंसर है वो होगा 4, 6 एंड 8।
ये तो हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद अब अपनी बुक्स में देखें, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेम इसी पैटर्न का है। उसमें भी 3-4 सेट्स दिए गए हैं और उसके मुख्तलिफ 7-8 पार्ट्स हैं आगे, और उसमें यही ऑपरेशंस हैं, इंटरसेक्शन है, यूनियन है और डिफरेंस है और कॉम्प्लीमेंट है। तो वो इसी तरीके से आप ख़ुद सॉल्व कर लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 सेट्स दिए गए हैं। सेट ए में है 0, 2, 4, 6 एंड 8, और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं उसमें है 1, 3, 5, 7 एंड 9, और इसके 4 पार्ट्स हैं। नीचे वो पूछ रहा है कि पार्ट नंबर 1 में इन दोनों सेटों का यूनियन लेना है, पार्ट नंबर 2 में इंटरसेक्शन, और 3 और 4 में डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम पार्ट नंबर 1 करते हैं, जिसमें है ए यूनियन बी। तो पहले सेट ए के एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6 और 8, और इसका यूनियन होगा सेट बी के साथ। बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9। इसका जो आंसर होगा, क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं, तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं। तो इसमें हम 0 लिखेंगे, पहले सेट से आएगा, और इसमें फिर सेकंड एलिमेंट 2 है, लेकिन दूसरे सेट में एक एलिमेंट 1 मौजूद है, तो हम इसको तरतीब से लिखते हैं। 0 के बाद 1 आएगा यहाँ से, फिर इधर से 2 आ जाएगा, 3 आएगा, इस सेट में जो कि 4 है तो वो भी आएगा, 5 है, 6 है, 7 है, और 7 के बाद 8 और 9 पे जाके ये सेट कंप्लीट हो जाएगा, चूँकि दूसरे सेट में आखिरी एलिमेंट 9 है। तो ये आंसर है ए यूनियन बी का। पार्ट नंबर 2 देखें, उसमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए पहले हम यही दोनों सेट्स ए और बी लिस्ट करेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6 और 8, और इंटरसेक्शन इसका लेना है बी के साथ, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9। अब चूँकि दो सेटों के इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं, तो इसके आंसर में हम वो एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे जो पहले सेट में भी मौजूद हों और दूसरे में भी हों। दोनों सेट्स के अंदर उन एलिमेंट्स का होना लाजमी है। तो अब इसमें अगर गौर से देखें तो पहले सेट में 0 है, वो सेकंड में नहीं है। जो सेकंड में 1 है वो पहले सेट में नहीं है। इसमें सारे इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, और इसमें सारे ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9। तो इन दोनों सेटों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। चूँकि कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन में तो कॉमन लिखने होते हैं, कोई एलिमेंट यहाँ पर हम नहीं लिस्ट कर सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट है। तीसरा पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, उसमें फाइंड आउट करना है हमने ए माइनस बी। अब ए माइनस बी के लिए दोबारा लिस्ट सेट जो है वो लिस्ट करते हैं। पहले सेट ए लेते हैं, उसके एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6 और 8। उसमें से माइनस करेंगे सेट बी, और बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9। अब ए माइनस बी का जो आंसर होगा उसमें चूँकि डिफरेंस है, माइनस कर रहे हैं, तो हम इसमें पहले सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, और पहले के भी वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हों। अब पहले सेट में 0 है, जो दूसरे में नहीं है वो यहाँ पर आ जाएगा। 2 सेकंड सेट में नहीं है, वो आ जाएगा। 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, पूरे का पूरा ये सेट ए आंसर में आ जाएगा, जो कि इसका कोई एलिमेंट सेकंड सेट में नहीं है। उसके बाद आखिरी पार्ट है जिसमें फाइंड आउट करना है बी माइनस ए। तो अब बी माइनस ए के लिए क्योंकि पहले बी लिखा हुआ है तो सेट बी के एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे। पहले 1, 3, 5, 7 और 9, और इसमें से माइनस करेंगे सेट ए के एलिमेंट्स, और ए के एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6 और 8। तो बी माइनस ए का जो आंसर होगा उसमें भी पहले सेट्स के वो एलिमेंट्स आएंगे जो दूसरे में ना हों।
अब पहले सेट का चूँकि कोई एलिमेंट दूसरे में मौजूद नहीं है, तो पहले सेट्स के सारे एलिमेंट्स यानी 1, 3, 5, 7 और 9 वो इसके आंसर में आ जाएंगे। तो ये इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, B माइनस A का आंसर। तो आज का ये जो लेक्चर है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 9 है वो सिंपल है, दो सेट्स हैं और उनमें का डिफरेंस निकालना है, तो वो आप इसी तरह ख़ुद कर लेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इस एक्सरसाइज के जो आखिरी 3-4 क्वेश्चन हैं 10, 11 और 12 वो करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।